पुरानी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल हवेली, मल्लिक हवेली, अपने आप में एक पहेली थी। यह हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन हाल ही में इसे फिर से सजाया गया और इसके मालिक रणवीर मलिक वहां रहने लगे। एक सुबह हवेली से एक सनसनीखेज खबर आई। रणवीर मलिक की रहस्यमयी हत्या हो गई थी। शहर के सबसे काबिल जासूस शाज को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बुलाया गया। मामला रणवीर मलिक की हत्या से शुरू नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले ही हवेली की पुरानी तिजोरी गायब हो गई थी। तिजोरी में करोड़ों रुपए और कीमती दस्तावेज थे। रणवीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रणवीर का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी सुमन, बेटा रोहित और बेटी अनुष्का शामिल थे, इस घटना से हिल गया था। रणवीर ने अपनी हवेली की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ अनहोनी घटने वाली थी। सुबह के 4 बजे हवेली में चीखें गूंज उठीं। नौकर ने रणवीर मलिक को उनके कमरे में मृत पाया। उनके गले पर चोट के निशान थे और कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन किसी भी तरह की घुसपैठ के निशान नहीं थे। जासूस शाज को इस केस की बागडोर सौंपी गई। शाज के बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी जटिल मामले को सुलझाने की काबिलियत रखता है। शाज ने हवेली पहुंचते ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा। खिड़की के पास हल्की खरोंचें और फर्श पर कांच का एक टुकड़ा पड़ा था। शाज ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की। सुमन ने कहा, रणवीर के कई दुश्मन थे, शायद किसी ने बदला लिया हो। रोहित और अनुष्का ने भी इस बात का समर्थन किया। परिवार के बयानों में एक बात समान थी, सभी ने किसी बाहरी व्यक्ति पर शक जताया। लेकिन शाज को यह बात अटपटी लगी। उसे लगा कि परिवार कुछ छुपा रहा है। जांच के दौरान शाज को पता चला कि रणवीर मलिक का एक पुराना दुश्मन राजेश कपूर हाल ही में शहर लौटा है। राजेश और रणवीर के बीच पुराने व्यापारिक मतभेद थे। शाज ने राजेश से मिलने का फैसला किया। राजेश कपूर ने शाज से मुलाकात के दौरान कहा, मैंने रणवीर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी थी। अब मैं एक नया जीवन शुरू कर रहा हूं। लेकिन शाज ने राजेश की बातों में हल्का सा झूठ महसूस किया। शाज को हवेली के एक गुप्त कक्ष में छुपे हुए दस्तावेज मिले, जो रणवीर के व्यवसाय से जुड़े थे। इन दस्तावेजों में कई वित्तीय अनियमितताएं थीं। शाज ने महसूस किया कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का था। हवेली में एक गुप्त सुरंग थी जो वर्षों से बंद थी। शाज ने उस सुरंग की जांच की और पाया कि सुरंग का दूसरा सिरा शहर के बाहरी इलाके में खुलता था। यह सुरंग हत्या के दिन से पहले खोली गई थी। शाज ने सुरंग के दूसरे छोर पर जाकर उस जगह की जांच की। वहां उसे कुछ ऐसे संकेत मिले जो राजेश कपूर की गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे थे। शाज ने सभी सुरागों को जोड़ते हुए सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया। उसने परिवार और पुलिस को हवेली में इकट्ठा किया और कहा, यह हत्या एक अंदरूनी साजिश थी। राजेश कपूर ने इस हत्या की योजना बनाई, लेकिन असली हत्यारा कोई और है। सुमन, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, मैंने ही रणवीर को मारा। उसने मुझे धोखा दिया और दूसरी शादी की योजना बना रहा था। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। सुमन ने कबूल किया कि उसने राजेश कपूर के नाम का इस्तेमाल किया ताकि शक उस पर जाए। राजेश ने भी अपनी भूमिका को स्वीकार किया और बताया कि उसने सुमन की मदद की थी। सुमन और राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। शाज ने एक बार फिर अपनी तेज बुद्धि से एक जटिल मामला सुलझा दिया। उसने कहा, हर रहस्य का एक हल होता है, बस उसे सही तरीके से खोजने की जरूरत है।